Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. So we'll wait for a couple of minutes for others to join in. Next देखा था practical, खुशी? What is the next practical? सर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमने चार्ट बनाने हैं, हमें डाटा फ्रेम दिया होगा, उससे चार्ट बनाएंगे। गुड। बेसिकली डाटा फ्रेम में देख रहा था बेसिकली व्हाट द डाटा फ्रेम शुड लुक लाइक। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो डाटा फ्रेम है बेसिकली दैट इज देयर कि हमें 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स का हमें जो है वो डाटा गिवन है, जिसमें 3 टॉपर दिए हैं हमें, साइंस के 3 टॉपर दिए हैं, कॉमर्स के 3 टॉपर दिए हैं हमें, ह्यूमैनिटीज के। तो उसको हम बार चार्ट से ही तीनों को बना के और बाद में क्या करेंगे, बेसिकली कंपैरिजन हो जाएगा कि ह्यूमैनिटीज में कैसा डाटा है और कॉमर्स में कैसा है और साइंस में कैसा है। सो आई वाज लुकिंग फॉर द अदर्स टू जॉइन इन। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 तरह का डाटा हमें गिवन है, ठीक है। एंड हाउ यू विल ब्रिंग इन ऑल दीज 3 डाटास टुगेदर, कैसे लेके आओगे इसको तीनों को? तो
स्टार्ट करें इस प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो इसमें है कि हमें डाटा को कैसे फ्रेम करना है, हाउ आवर डाटा शुड लुक लाइक। जैसे आज मेरे को एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, देयर वाज वन स्टूडेंट अमलीक, उसने आज मेरे से एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे हम पाइथन के अंदर दो फंक्शन यूज करते हैं, वन इज अरेंज फंक्शन, दूसरा है रेंज फंक्शन। एक रेंज फंक्शन है RANGE, दूसरा है अरेंज। दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है? देखो रेंज फंक्शन जो है वो तो हम 95% ऑफ द टाइम्स वी मेक यूज विद द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जब भी हमने वो रेंज डिफाइन करनी होती है उसकी, कि लूप मेरी यहां से लेकर यहां तक चलेगी, तो वी यूज द रेंज फंक्शन। जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं 95% ऑफ द टाइम्स हमने उसको फॉर लूप के अंदर यूज किया है। और जो अरेंज फंक्शन है, अरेंज फंक्शन इज यूज्ड फॉर, किस पर्पज के लिए यूज होता है? ये numpy में यूज किया गया था इसको बहुत ज्यादा, ये बेसिकली numpy का पार्ट है ये फंक्शन। यस सर, ये अरेंज फंक्शन यूज किया जाता है वहाँ पे। इट इज बेसिकली टू क्रिएट ए, yes sir, it is basically to create a list of numbers in Yes. particular set. तो ये बेसिकली लिस्ट के लिए, एरे के लिए, एरे बनाने के लिए हम क्या करते थे, लिस्ट क्रिएट करके और उसको हम असाइन कर देते हैं। दैट इज बेसिकली ये एक नई एरे को पॉपुलेट करने के लिए ये मेथड है अरेंज फंक्शन जो है, दैट इज हाउ टू क्रिएट ए एरे इन numpy। तो उसका मेथड भी था np, दैट इज np स्टैंड्स फॉर numpy डॉट अरेंज। फिर बाद में हम उसकी वैल्यूज देते हैं, अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो 0 से लेके वहां तक वो वैल्यू क्रिएट कर देता है, अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं तो उसे अकॉर्डिंगली बना देता है, अगर हम उसके अंदर स्टेप भी डाल देते हैं तो फिर स्टेप के अकॉर्डिंग वो, तो Steps भी mention हाँ करते हैं। तो बेसिकली वो है एरे क्रिएट करने के लिए। और रेंज फंक्शन है दैट इज जो हम लूप बेसिकली जो फॉर में हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन, दैट इज बेसिकली कि हमारी लूप कैसे कितनी बार चलेगी उसके लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता हूं, दैट इज आई हैव मेड ए मैकेनिज्म कि जो भी क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट मेरे से पूछेगा, आई विल नॉट आंसर ऑन व्हाट्सएप, आई विल आंसर इन द क्लास। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारी क्लास की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम उसको इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो इसका देखो मेरे को तो कोई फायदा नुकसान इतना है नहीं, मेरा तो नंबर एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, और दूसरा बच्चों का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। अगर मैं सुजीवन के क्वेश्चन इंडिविजुअली आंसर करता रहता हूं तो बाकी दो स्टूडेंट्स को इसका कोई फायदा नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कमिंग इनटू द क्लास। मेरे को पता है कि जैसे प्रीवियस जैसे हमने सैंपल पेपर डिस्कस करना शुरू किया था ना, तो उसके अंदर बेस्ट ये है कि कम से कम मेरे को लगता है कि बाकी बच्चों को पता चलेगा होगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ CBSE पेपर, ठीक है। और जब हम डिस्कशन करते हैं तो दैट इज मेरे से एक आंसर नहीं हो पा रहा था, तो अमनप्रीत ने सजेस्टेड मी कि सर ये आपने वेरिएबल की वैल्यू गलत ली हुई है। तो ये है हमारे पास बेनिफिट कमिंग इनटू द क्लास, ठीक है। तो हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, दूसरों के क्वेश्चन से भी हम सीख सकते हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टू दी Jupyter notebook for the today's question. So the Jupyter notebook is, I think, is starting. थोड़ा सा इसको भी टाइम लग जाता है। क्लियर? तो बेसिकली आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें चाहिए इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt, एंड एक इसके हमें numpy का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, numpy as np, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक इसमें वेरिएबल ले लेते हैं s, दैट इज फॉर पोजीशंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट पोजीशन के लिए, फिर
सेकंड पोजीशन के लिए, एंड देन इज दी थर्ड पोजीशन के लिए। ठीक है, ऐसे हम मार्क्स ले लेते हैं। लेट्स से परसेंटेज इन साइंस, साइंस में जो बच्चों की परसेंटेज आई है, ठीक है जी, तो 3 वैल्यूज ले लेते हैं इसमें, कुछ भी ले लो। ठीक है जी, सिमिलरली परसेंटेज इन लेट्स से कॉमर्स, and the last one is percentage in humanities। ठीक है जी, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ। और बार ग्राफ से पहले हमें एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, दैट इज एक्स फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम लेंथ सेट कर देते हैं, दैट इज रेंज फंक्शन से np डॉट रेंज एंड देन इज लेंथ ऑफ, जो भी s की लेंथ है वो x की लेंथ बन जाएगी। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट जो हमारा टास्क है दैट इज टू यूज दी बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हम शुरू कर देते हैं, दैट इज plt डॉट बार ग्राफ इज द फंक्शन, x एक्सिस में ले लेते हैं हम x। ठीक है जी, और y एक्सिस पे हम हमारा आ जाएगा दैट इज परसेंटेज इन साइंस। ठीक है जी, नेक्स्ट इज दी लेबल, लेबल हम रख लेते हैं इसका, बिकॉज दिस इज अबाउट द साइंस डाटा, तो इसका हम लेबल साइंस रख लेते हैं। ठीक है जी, और विड्थ हम इसमें सेट कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज द विड्थ वी वांट। चलो विड्थ अभी हम छोड़ देते हैं, दैट इज वी विल यूज दिस कलर, इसका सेट कर देते हैं, कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनालिसिस के लिए दूसरा जो हमारे पास चार्ट है plt डॉट बार फॉर कॉमर्स डाटा, और x एक्सिस पे हम x रख लेते हैं, प्लस इसके अंदर हम एडिशन डाल देते हैं, एंड यू फाइंड द डिफरेंस कि ये 0.25 से क्या डिफरेंस आएगा। दूसरा पैरामीटर है मेरा परसेंटेज अंडरस्कोर कॉमर्स, और इसका हम लेबल रख लेते हैं कॉमर्स, और इसका हम कलर सेट कर देते हैं रेड। मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट चार्ट, x प्लस 0.25 पहले हो गया, 0.50 कॉमा पैरामीटर था y के लिए परसेंटेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, लेबल इसका रख लेते हैं हम ह्यूमैनिटी, और कलर इसका ब्लू सेट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस को अगर हमने लेबल करना है उसके लिए है फंक्शन है हमारे पास एक्स लेबल। तो एक्स लेबल पे हम सेट कर लेते हैं पोजीशन
वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं परसेंटेज। ऐसे ही हमने टाइटल के लिए, कल भी हमने टाइटल का यूज किया था। लेट अस से दिस इज द रिजल्ट analysis, and the next one is dot show. Run this one. So initially it will take some time, and yes, so this is the graph. अब ये क्या आ गया हमारे पास, 3 ग्राफ तो हमने बना दिए हैं, बट ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस वन? रिप्रेजेंटेशन इसकी सही हुई है। जैसे ग्रीन कलर जो था दैट वाज फॉर फर्स्ट के लिए, साइंस के लिए था। रेड वी हैव यूज्ड फॉर कॉमर्स एंड ब्लू वी हैव यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटी। ये देखो लीजेंड से, जब हमने लीजेंड का यूज किया इसके अंदर, तो लीजेंड्स का यूज करने के साथ क्या हो रहा है, ये कलर कोडिंग आ गई साथ में। आप देखो इसको, ये लीजेंड्स, इसको आप कमेंट कर दो लीजेंड को। यस सरदार जी। क्लियर? तो अगर आप लीजेंड्स को कमेंट करते हो तो वो यहाँ पे जो डाटा आ रहा था, ठीक है, दैट विल गेट रिमूव। सो दैट इज द रोल प्लेड बाय लीजेंड्स। जैसे जब हम मल्टीपल वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, सो देन द लीजेंड्स रोल कम इनटू प्ले। ठीक है, कि ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, और ये ब्लू कलर ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हियर इज द पॉइंट इज कि कैसे हम इसकी लुक को थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं, बाय विच हम अगर तीनों को अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। X-Tix, no. स्टिल ये हमारे लिए एक टास्क रह गया, चैलेंजिंग टास्क, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ इन ए प्रॉपर वे। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ आप बता सकते हो इसमें प्रॉब्लम हमें क्या फेस हो रही है? इस ग्राफ में हम किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यस, यस, ये कैमरा ऑन कर लो पहले। ये सरदार जी एंड खुशी, both of you first make your camera in the working state.
सर शायद कि उसकी वजह से हो रहा है कि जो हमने x में वैल्यूज ऐड की। हाँ, अच्छा, जो ये जो भी लास्ट में हमने कोड एंटर किया है, ये इसकी तो अभी सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट इज, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर बेसिकली क्या है। अगर आप देख रहे हो ग्राफ को प्रॉपरली देख रहे हो तो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ काफी बड़ी है। तो इसकी मैंने एक पैरामीटर सोचा था इसको डाल दें 0.25, इसकी हमने विड्थ अगर डिफाइन कर दी कि इस बार की विड्थ कितनी हो, so try to run this one. So you see here, similarly we can control the width of the others also. बेटा म्यूट कर लो ये। So I think that we have been able to find out the problem. ठीक है, तो ये विड्थ के कारण ऐसा व्यू हो रहा था हमारा, ऐसे ही है। सर आपने स्क्रीन शेयर की नहीं। स्क्रीन में तो ये विड्थ सेट करने के बाद क्या है, the graph will look like, yes, इस तरह का ग्राफ दिखेगा। बिकॉज वो विड्थ से क्या हो रहा था, वो ओवरलैप कर रहा है वो एक दूसरे को, जो उसकी बार्स थी वो ओवरलैप कर रही थी उसके अंदर। सो विद दिस यू कैन सी दैट द बार्स आर नाउ इन ए प्रॉपर वे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो मेन चीज क्या है कि सबसे पहले तो आपको डाटा प्रॉपरली, आप कोड दिखा सकते हो? हाँ जी, हाँ, यस, ठीक है। आज जो हमने एडिशनल डाला है इसके अंदर, एक लीजेंड को ऐड किया है और दूसरा दैट इज दी विड्थ। देखो एक ग्राफ के अंदर तो लीजेंड्स इतना रोल नहीं प्ले करता, बट इसके अंदर क्या है कि हम वी आर यूजिंग दी मल्टीपल वेरिएबल, जैसे साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज को, तो उसके लिए हमने डिफरेंट कलर कोड डाल दिया, तो देन द लीजेंड्स कम इनटू प्ले। ठीक है, ये जो लीजेंड वाला मेथड है हमारे पास, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। एंड सेकेंडली जो हमने इसके अंदर किया है दैट इज ये जो हमने इसकी विड्थ डिफाइन की है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया है इसके अंदर, दैट इज, ठीक है, ये 0.5 का हमने क्या डाल दिया इसमें गैप, ठीक है, दैट इज देयर ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। आप यहाँ पे आपको बेटर क्लैरिटी के लिए यू कैन हैव, आप इसको प्रिंट करो, प्रिंट x, दैट विल गिव यू ए बेटर आइडिया कि x वेरिएबल क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये देखो x से हमारे पास कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, 3 वैल्यू जनरेट हो रही है, और तीनों के अंदर हम क्या करी जा रहे हैं, ठीक है। पहले 0 1 2 है हमारे पास, फिर उसके अंदर 0.25 ऐड हुआ, ठीक है, तो 0.25 दोनों के, इन तीनों के बीच में ऐड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 0.25 थर्ड वेरिएबल के लिए ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द वेरिएबल x इज वर्किंग आउट, ठीक है। अरेंज, अभी हमने अरेंज मेथड को डिस्कस किया था। अरेंज में क्या हो जाएगा हमारे पास, s वेरिएबल क्या है, यू सी हियर, s एक लिस्ट है, और ये क्या है, उसकी वैल्यूज, उसकी लेंथ क्या सेट कर देगा 3, और अरेंज के कारण उसकी लेंथ क्या बन जाएगी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 एंड 2 विल बी दी वैल्यूज ऑफ दिस x वेरिएबल। तो इससे पहले हमने इसीलिए अरेंज और ये रेंज फंक्शन को भी डिस्कस किया है। और बेसिक चीज है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जहां डाटा नहीं दिया हुआ, आप डाटा को फ्रेम कैसे कर रहे हो, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर डाटा आपको खुद, डाटा फ्रेम खुद आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट इज दी
point you want to, you will have to do. Yes. ठीक है, तो इसको सेव हम कर लेते हैं. दैट इज, दिस इज द grade 12 and practical 2 in visualization. ठीक है, तो देखो बहुत सारे हमारे पास क्या है, वैरायटी नहीं है हमारे पास प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन को कैसे आपने फॉर्मुलेट करना है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है. तो जब तक आप क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, उसको थोड़ा थोड़ा बार बार इस तरह के डाटा को खुद नहीं बनाते. डाटा फ्रेम और सीरीज अगर आपको बनाने में डिफिकल्टी आ रही है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी है, क्योंकि ये तो कीज है. सीरीज कैसे क्रिएट करनी है, डिक्शनरी को कैसे यूज करना है, लिस्ट को कैसे यूज करना है, और लास्ट है हमारे पास डाटा फ्रेम. ये 4 डाटा स्ट्रक्चर जो है वो घूमी जाते हैं इन एंड राउंड, और कैसे इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने. तो कोड इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसके अंदर है. दैट इज हाउ यू आर बेसिकली कंफर्टेबल विद दिस वन. यस, कोई क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू दिस वन? नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन दी थ्योरी टॉपिक in the upcoming lectures. आज कॉमर्स वाला कोई स्टूडेंट नहीं आया, लाइक आई थिंक कि उनके ग्रुप में डाला हुआ है कि 2 बजे उनकी अकाउंट्स की क्लास है. बड़ी मुश्किल से बच्चे इकट्ठे करता हूं मैं, तो फिर नया कोई ना कोई मैसेज आ जाता है जिससे हमारी क्लास का साइज फिर से श्रिंक हो जाता है. जैसे सैटरडे को भी बस 2 ही बच्चे थे, एक अमनप्रीत थी और दूसरा कौन था, एक कोई और था, अतुल था उस दिन. ठीक है, तो आज कॉमर्स वाले तो सारे दे आर नॉट अवेलेबल हियर. यस, एट द एंड कोई आपका बेटा कोई पॉइंट है रिलेटेड टू दिस वन? और जितने प्रैक्टिकल है, जितना आप इसको थोड़ा करके देखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है. yes. आप एक्सटिक्स के यूज बता सकते हो? एक्सटिक्स का तो ये तो मैं खुद बताऊं, आई वाज नॉट आल्सो कन्विंस्ड अबाउट दिस वन. ये मैं भी देखूंगा इसके अंदर क्या है, एक्सटिक्स क्या कैसे है ये मेथड वर्क कर रहा है, बिकॉज मैंने तो इसको कमेंट ही कर दिया इसके अंदर, तो विदाउट यूज, उसके यूज से ही हमने ये प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर लिया. बट स्टिल दैट इज ए गुड क्वेश्चन. एक्सटिक्स का देख लेते हैं कैसे ये काम करता है. ठीक है. और कोई आपका क्वेश्चन है? और कोई भी आपको बड़ा कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन लगा हो सैंपल पेपर में, आपको लगा है चैलेंजिंग पेपर जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो एक हमारे पास एक मोटा मोटा लेआउट आ गया है कि किस तरह के क्वेश्चन वहां पे आएंगे. लुकिंग एट द सैंपल पेपर, एक चीज तो क्लियर है कि MySQL इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू पाइथन. MySQL में स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है. ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए एट द क्लास लेवल की, मेरे को इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो वो पेपर शेयर करने का ये मेथड था कि आप एक बार पेपर देख लो, और जो भी आपको लगता है विद इन 1 or 2 days इन द नेक्स्ट कमिंग डेज, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द क्लास. सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर. थैंक यू सर. थैंक यू.